ओ लपुसिया की मम्मी, क्या कर रही हो? अरे मेरा टिफिन और बैग लेके आओ, ऑफिस जाना है। अरे मेरे जानू कहाँ जा रहे हो? अरे हटो भी ना यार, ऑफिस को लेट हो रहा हूँ, बोला टिफिन और बैग लेके आओ, खुद ही चली आई। अब क्या करें जानू, हो ही आप इतने प्यारी, तो हम तो अपने बिना दिल को थामे हुए फड़फड़ाते सड़फड़ाते आपके पास आके गिर पड़ते हैं, क्या करें। ये साला सड़फड़ाते फड़फड़ाते धड़पड़ाते क्या है लपुसिया की मम्मी? अरे जानू, ये आप कौन समझोगे, ये सिर्फ प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है तो एक काम करो, मेरा टिफिन और बैग फटाक से लेकर आओ और मैं ऑफिस को निकलूं। अगर जरा सा भी लेट हो गया तो सोच लो तुम्हारे पति देव की बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पति देव के बॉस बहुत खराब है। अगर डांट नहीं पड़वाना चाहती हो तो फटाफट लेके आओ, जाओ। अच्छा जी ठीक है, फिर लाती हूँ। भैया। अरे रजनी तू? हाँ भैया। अरे रजनी तू अचानक से आ गई, बताया भी नहीं, एक फोन भी नहीं किया। अब क्या बताऊं भैया, फोन करने की परिस्थिति में नहीं थी तो नहीं कर पाई। क्या हुआ रजनी, बोल, बैठ बैठ पहले बैठ। हाँ रजनी अब बताओ, अकेले आ गई? जीजा जी कहाँ है? वो नहीं आए क्या? नहीं भैया, तुम्हारे जीजा जी नहीं आए, और शायद मुझे लगता है न कभी वो आएंगे। अरे रजनी, ऐसे क्यों बोल रही हो कि शायद वो न कभी आएंगे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? अरे भैया, सब ठीक होता तो मैं इधर क्यों आती। कुछ ठीक नहीं है भैया, कुछ दिन से मेरे ससुराल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है सब गलत ही गलत हो रहा है। क्या हुआ रजनी, बता ना। आपका टिफिन और बैग आ गया है, अब जाइए ऑफिस। हाँ हाँ जा रहा हूँ। देखो, अपनी रजनी आई है। हमें पता है, हमने सुन लिया था जब हम आपका टिफिन लगा रहे थे, तब आपकी आवाज़ सुन ली थी हमने। जाओ, कुछ नाश्ता पानी लगा कर लाओ, रजनी को खिलाओ। वैसे रजनी, नाश्ते में क्या लोगी, चाय या कॉफी, ब्रेड पकौड़ी, सैंडविच, क्या पसंद करती हो? अरे भाभी रहने दीजिए, मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ रजनी, तूने पूरी बात नहीं बताई। हाँ अब बता ना, मैं जल्दी से सुन लेता हूँ, फिर ऑफिस जाऊँ। ये जी मैं क्या कह रही थी, आप पहले ऑफिस जाइए, ये बातें तो फिर होती रहेंगी बाद में भी। अच्छा भैया आप ही बताओ, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। हैं? उस घर में जो प्यार और इज्जत मुझे मिलनी चाहिए ना, आज तक नहीं मिल पाई है। इतना काम करती हूँ, सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, नौकरों की तरीके काम करवाते हैं मुझसे, जैसे कहते हैं वैसे काम करती हूँ, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है मेरी। बस सोचते हैं कि फ्री की नौकरानी मिल गई है, बस घिसे रहो घिसे रहो घिसे रहो। आए दिन दहेज के लिए सुनाएंगे, कहीं किसी चीज के लिए सुनाएंगे, तुम्हारे मायके वालों ने क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। हमने गाड़ी के लिए बोला था, ये बोला था, वो बोला था, क्या क्या भैया सुनने हमने ताने की बता नहीं सकते हैं। और तो और छोड़िए भैया, 3 दिन लगातार आपकी जीजा जी ने हमको इतना मारा कि बार बार के हमारी छतरी बना दी, हमको लतरी कर दिया भैया। अब तो सच बताए भैया, हमारा जीने का मन नहीं करता, लगता है जाए कहीं काली घाटी से कूद के जाते थे, कहीं कुएं में गिर जाए जिसमें पानी ना हो, क्योंकि पानी खराब हो जाएगा फिर। हम नहीं जाएंगे वहाँ, तुम्हारे जीजा जी हमको बहुत मारते हैं, कपड़े धोने वाली धुनकी से भी मारते हैं, पटला से भी मारते हैं। एक दिन तो बात ही हो गई भैया, कपड़े धोने वाली मशीन में डाल के हमको घुमा दिया। दीदी, रोने की जरूरत नहीं है, आप चुप हो जाओ। रुको रजनी, तुम परेशान मत हो, अभी जीजा जी को फोन लगाता हूँ, देखता हूँ उनको। ऐसे कैसे उनने मेरी बहन के ऊपर हाथ छोड़ दिया? क्या नहीं दिया हमने दहेज में? दहेज की लालची लोग। मेरी बात सुनिए जी, अभी आप ऑफिस जाइए, शाम को आना, फिर बात करना इत्मीनान से। अभी जल्दी जल्दी में आधी बात कर पाएंगे, आधी नहीं कर पाएंगे। घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना है। तो पहले ऑफिस जाइए, फिर आके इत्मीनान से बात कीजिए। तब तक रजनी हमारे साथ है, खाएगी पिएगी, थोड़ी बातें करेगी, तो उसका मन हल्का होगा। ये भी तुम सही कह रही हो, चलो मैं पहले ऑफिस होके आता हूँ, शाम को ही बातें होंगी। अच्छा तो रजनी, तुमको अब रोने की जरूरत नहीं, आंसू बंद करो, मुंह धुलो और चलो खाना खाओ फटाफट, आराम करो। ठीक है भैया। अच्छा तो फिर ठीक है, चलता हूँ मैं ऑफिस। राधे राधे। राधे राधे जी। सुनिए, हाँ बोलो। अरे क्या बोल रहे थे कि जब ऑफिस से वापस आना तो थोड़ा सा गाजर लेते आना, शाम को हलवा बना लेंगे, और रजनी भी आ गई है तो वो भी खा लेगी थोड़ा। हाँ बिल्कुल लेता हूँ, कितनी ले आऊँ, 10 किलो? हाँ ले आइएगा, 10-15 किलो ले आइएगा तो हो जाएगा, हफ्ते खाड़ के लिए टिफिन विफिन में भी हो जाएगा, नाश्ते पानी के लिए हो जाएगा। ठीक है ले आऊँगा।
भाभी आप बताइए, आप ठीक है ना? एक तो भैया से बात करने के चक्कर में आपसे तो पूछ ही नहीं पाई आपका दुख सुख। अरे ननद भाई, हमारी चिंता मत करो, हम हमेशा खुशी रहते हैं। दुख की मजाल है जो हमारे आसपास भटक जाए। तुम्हारे भैया हैं ही इतने प्यारे, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। और दुख को तो दूर से डंडा लेके मारते हैं कि मेरी बीवी के आसपास भी मत भटक जाना, वरना सोच लेना जब जब भी आए तो सुख आए, दुख की तो परछाई भी ना पड़े। मेरे तो ऐसे ऐस। चलो भगवान करे माता रानी आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। रजनी चलो तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, वहीं चलो किचन में, थोड़ा बर्तन पड़े हैं तो धुल देना तुम। भाभी अभी मुझे भूख नहीं लगी है, अभी खाना मत बनाओ। अरे रजनी तुमको नहीं लगी तो मुझे तो लगी है। अच्छा एक काम करो, वैसे भी मैं सुबह से काम करते करते थक गई हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गई, कुछ दिन मुझे आराम करने को तो मिलेगा। एक काम करो, जाओ मेरे लिए थोड़ा सा खाना बना के लाओ, और वो जो बर्तन पड़े हैं वो भी धुल देना, वहीं पहले बर्तन धुल देना फिर खाना ले आना। ठीक है भाभी। लाओ ये पर्स वर्स मुझे दे दो, वैसे भी खाली लेके क्या करोगी, घूमती रहोगी इधर उधर, पैसे वैसे तो तुम्हारे जुड़ने नहीं है कभी। लो भाभी ये रख दिया हमने पर्स। रजनी दीदी अब बैठो मत भाई, जाओ जल्दी से, पहले बर्तन धुलना फिर मेरे लिए खाना बना के लाना, फटाफट कर लो, फिर आ जाएंगे तुम्हारे भैया, तो बस बैठ के गप्पे सप्पे होने लगेंगी, सारा काम पड़ा रहेगा। जा रही हूँ भाभी। आ गई है हम लोगों की जान खाने, हमारी जिंदगी में जहर बोने। अच्छे से हम मियाँ बीवी रहते थे, बढ़िया इतनी खुशहाल जिंदगी थी, इसकी कमी थी जो ये आ गई डायन कहीं की। जब तक यहाँ रही हमें चैन से नहीं जीने दिया, अब ससुराल में चैन से नहीं रह रही है। पता नहीं हमको भी खा के मानेगी क्या, अपनी माँ को तो खाई गई है, घूम रही है इधर से उधर। इससे अच्छा तो अनाथ आश्रम क्यों नहीं चली जाती है, भाड़ में जाए, इधर रहेगी ना तो ऐसी काम कराऊंगी। अच्छा होता है इसके साथ ससुराल में, ये इसी लायक है। जब इसकी शादी नहीं हुई थी, इस कुलता के चक्कर में ना हम मियाँ बीवी में झगड़ा होता था, जब से ये शादी करके मर गई अब हम लोग खुश हैं। ये फिर से आ गई अपना डाइनपन लेके। ये भगवान कौन कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं। देखो तो ससुराल वालों ने मार के भगा दिया, तो भाभी ने एक पल के लिए चैन से मेरा दुखड़ा भी नहीं पूछा और बोल दिया कि मुझे खाना बना ला, बर्तन पड़े हैं जूठे वो धुल दे। हे भगवान क्या करूं, मेरी बात नहीं है, आज तो कहीं मेरी इज्जत नहीं है। माँ कहाँ चली गई मुझे छोड़ के अकेले, मुझे भी ले जाती साथ में तो सही रहता, अकेले अकेले क्यों चली गई। मुझे यहाँ पे बहुत लोग मारते हैं, बहुत ताने सुनाते हैं, माँ मुझे अकेला क्यों छोड़ के चली गई। अरे ओ ननद भाई क्या हुआ, किचन में चिपक गई क्या? अभी तक ना बर्तन धुल पाए ना खाना बन पाया। आती हूँ भाभी, बर्तन धुल रही हूँ। ठीक है जल्दी आ, और सुन अभी मुझे खाना नहीं खाना है, थोड़ी देर में खाऊंगी, अभी मत लाना और अभी बनाना भी मत। ठीक है भाभी। चलो जल्दी जल्दी बर्तन धुल देती हूँ, फिर जाती हूँ देखती हूँ भाभी किस लिए बुला रही है। माँ आपकी बहुत याद आती है, आप होती ना तो सबसे पहले मुझे पानी पिलाती, मेरे दुख तकलीफ पूछती, मुझे कुछ नाश्ता कराती। आप नहीं है ना तो किसी ने मेरा कुछ नहीं किया, और भाभी ने नाश्ता कराने की जगह मुझसे बर्तन धुलवाने चालू कर दिए कि बर्तन धुल लो। माँ आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे क्यों यहाँ अकेला छोड़ के चली गई हो माँ। चलो बर्तन तो धुल गए, अब देखती हूँ भाभी किस लिए बुला रही थी। क्या करने लगी है महारानी, अभी तक आई नहीं, देखूं जरा इसको। अरे राम रे, इतनी तेज मेरी कमर दर्द हो रही है, थोड़ा सा यहीं बैठ के सीधी कर लेती हूँ, बहुत दुख रही है तेजी से। अरे ओ महारानी इतनी देर से बुला रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? हैं? क्या हुआ भाभी, मैंने सुना था, पता है खड़े खड़े बर्तन धुलते धुलते खाना बनाते बनाते मेरी कमर दुखने लगी थी, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ फिर आपकी बात सुन लूंगी। ये तेरा ससुराल नहीं है ठीक है कि तू सोचे कि बाद में सुन लूंगी, यहाँ एक आवाज में सुनना पड़ेगा। मुझे तेरी ससुराल वालों की तरह चिल्लाने की आदत नहीं है, समझी ना? ठीक है भाभी। अब वहाँ खड़े खड़े क्या ताक रही, चला मेरे पैर दबा, मेरे पैरों में दर्द हो गया है अच्छे से। भाभी मैं क्या कह रही थी, मुझे भूख लगी है। पहले चुपचाप मेरे पैर दबा और फिर बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं उनको सबको धुल, इसके बाद खाना मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है भाभी। रजनी, हाँ भैया। रजनी ये क्या कर रही हो? अरे मनहूस उठ जा उठ जा। रजनी मैं ये क्या देख रहा हूँ,
तुम अपनी भाभी के पैरों के नीचे बैठी हो? हैं? क्या कर रही थी? सही सही बताना। ओ राम जी, अगर बता दिया ना तो आज तो हमारे घर में मातम मनने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान जी, क्या होगा? अरे भैया, हम पैरों के नीचे क्यों बैठेंगे? हमारे तो पैसे गिर गए थे उधर सोफे के नीचे, वही निकाल रहे थे। तभी भाभी कह रही थी कि अरे रुको रुको, हम निकाल देते हैं। हम क्यों बैठेंगे पैरों के नीचे? हे भगवान जी, थैंक यू सो मच। आज तो बाल बाल बच गए। चलो, रजनी ने बचा लिया। देखो ना, ये रजनी दीदी ना बिल्कुल सिलबिलू है। पैसे इधर गिरा देंगे उधर गिरा देंगे, फिर ढूंढती फिरेंगी। मैंने बोला कि हटो दीदी, मैं निकाल देती हूँ। नहीं बोली आप बैठो भाभी, आप बैठो, मैं निकाल लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। आपको तो हमेशा मेरे बारे में गलत ही लगता है ना, कि मैं आपकी बहन से है। कुछ ऐसा ही सोचा था ना आपने? अरे नहीं यार जानू, सॉरी, माफ कर देना। थोड़ा मैंने ऐसे देखा रजनी को तो सोचा कि शायद, लेकिन उसके लिए सॉरी यार, मैं समझ नहीं पाया था। हाँ हाँ, भाई बहन है, ऐसा तो सोचोगे ही। कसम से बता रहा हूँ, रजनी को इस हाल में देख के एकदम से पसीना छूट गया था। शायद आज ये बात हकीकत होती ना, तो आज इतना बुरा हाल होता है इस घर का कि बता नहीं सकता हूँ। अच्छा जी, अगर होता तो क्या करते? कौन सा हाल होता, जरा हम भी तो जाने। चलो अब छोड़ो, फालतू की बातों में क्या रखा है। मैं क्या, कोई भी भाई है, कोई भी भाई अपनी बहन को इस तरीके से देख के भड़केगा नहीं? अरे जाओ जी जाओ, भड़को उनके पास जिनने मार के निकाल दिया है अपनी बहन को। हमारे ऊपर क्या भड़क रहे हो? हैं? ये तो कहीं की भी ना रही, मायके की भी ना, ससुरे की। मायके में माँ को खा के चली गई, तब यहाँ से मरी। अब वहाँ पहुंची है तो उनको खाई जा रही है। अब उनको खा पी के आई है, उनने लतेड़ा ले डंडा भगाया, अब हमारे पास आ गई, अब हमें खा के मानेगी। अच्छा खासा हम मियाँ बीवी रहते थे, लेकिन चैन से इसने रहने नहीं दिया। इतनी डैन है कि बता नहीं सकते। देखो चुप खड़ी रहो, मुंह मत चलाओ ज्यादा, वरना थप्पड़ पड़ जाएगा। अगर मेरी बहन के बारे में एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? क्यों महारानी, यही चाहती थी ना कि हम भी चैन से न जी सके? हैं? आके यहाँ भी कलह कर दी। खा के मानेगी क्या हमको भी, जैसे अपनी माँ को खा गई? भाभी लग रहा है, छोड़िए ना प्लीज। मेरी बात सुनिए, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। जब ये अपने ससुराल चली जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी, ठीक है ना? चुपचाप रहे, तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? भैया, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। मैं चली जाती हूँ, कहीं और रह लूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी रजनी, यहीं रहेगी। मैं देखता हूँ इसको। चलो देखती हूँ, कहीं भैया भाभी ज्यादा लड़ाई न कर ले मेरी वजह से। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के घर में मेरी वजह से कोई दिक्कत आए। भगवान करे सबके भाई भौजाई अच्छे से रहें। इन ननद और लोगों के चक्कर में कभी किसी के बीच में कोई दिक्कत दिक्कत ना आए, ना अलग हो।